हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। और ये 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। ओवरऑल कैलकुलस इज अराउंड 35 मार्क्स और इसमें से इंटीग्रेशन आपका कम से कम 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इंटीग्रेशन में वो करेंगे कि इंटीग्रेशन बोलते किसे हैं। What is integration? So first thing that we are going to discuss is what is integration? What is the symbol of integration? What is its symbol? कैसे लिखते हैं इसको? And how will we do it? और उसको करें कैसे? How will we integrate? How to do integration? Okay, one by one I am going to discuss all these topics. First is what is integration? Integration is also known as एंटी-डेरिवेटिव। एंटी-डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव्स आप पहले कर चुके होंगे। डेरिवेटिव्स का अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट। तो जो भी चीज हमने डेरिवेटिव में की थी उसकी अपोजिट चीजें हम इंटीग्रेशन में करने वाले हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो भी चीजें हमने डेरिवेटिव में अप्लाई की थी फॉर्मूलाज, उसके अपोजिट फॉर्मूलाज हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे। सेकेंड, व्हाट इज इट सिंबल? हम इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं? अगर आपको फॉर एग्जांपल एक फंक्शन गिवन होता था fx, इसका आपको डेरिवेटिव करना होता तो आप क्या लिखते थे? dy by dx। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द डेरिवेटिव। जैसे आपने डेरिवेटिव अगर आपको लिखना है y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका यहाँ पे फंक्शन x की टर्म्स में दे रखा है, तो आप यहाँ पे dy by dx लिखते हैं। ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन का भी एक सिंबल होता है। व्हाट इज इट सिंबल? अगर आपको फंक्शन गिवन दे रखा है y इज इक्वल्स टू fx और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ fx मल्टीप्लाई बाय dx। इसको हम बोलते कैसे हैं? दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे आपका x की वेरिएबल में आपको फंक्शन गिवन दे रखा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज इंटीग्रेशन। इट इज द एंटी डेरिवेटिव। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज इट्स सिंबल? इट्स सिंबल इज दिस। वी राइट लाइक दिस। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, दिस वन। हाउ टू डू इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट इज, अब हम इंटीग्रेशन करें कैसे? इंटीग्रेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे, जैसे आपने डेरिवेटिव्स में किए थे। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न सम बेसिक फॉर्मूलाज इन डेरिवेटिव्स, तो आपको इंटीग्रेशन में इतनी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अपोजिट फॉर्मूलाज हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो मैं दोनों साइड बाय साइड फॉर्मूलाज लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। जैसे डेरिवेटिव में आपने साइन x का जो डेरिवेटिव किया था वो cos x किया था। ठीक है, तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होगा साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x, मतलब हम रिवर्स जा रहे हैं, हम वापस से फंक्शन निकाल रहे हैं। पहले हमें फंक्शन गिवन होता था, हम उसका डेरिवेटिव निकालते थे। अब एक तरीके से हमें डेरिवेटिव गिवन होगा, हमें वापस उसका फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसको ही हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अब हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना है? cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। और यही हम एज अ फॉर्मूला भी यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको cos x मिलेगा तो आप वहां पे डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? sin x लिखेंगे। और एक बात और है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो आप एंड में प्लस c लगाते हैं। ओके, ये क्यों लगाते हैं हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। साइन x का cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव आपने किया था माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन आपका
कॉस के साथ चला जाएगा और आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। तो इट मीन्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस एक्स। और आपने क्या किया था, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव आपने किया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स। मैं अभी सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज दे रही हूँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, एंड वन एंड 2 or 3 more formulas, then we will do some basics of the integration. tan x के बाद आपका आता है cosec x, cosec x का आपका जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डेरिवेटिव होता है, वो क्या होता है, tell me fast, what is this, cosec x cot x, माइनस का साइन आता है यहाँ पे। तो सिमिलरली अगर आप cosec x cot x का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आएगा आपका minus cosec x. Let's see the derivative of sec x is sec x tan x. Therefore, the integration of sec x tan x will be क्या हो जाएगा आपका, sec x हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं, और क्योंकि आप डेरिवेटिव्स में ये फॉर्मूलाज याद कर चुके हैं तो आई थिंक ये वाले फॉर्मूलाज अब आपको याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक एक्स के बाद आपका आता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का आपका डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी हमने किए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज, और आपने किया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई एक्स, ई की पावर एक्स। तो आपने जो उसका डेरिवेटिव किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो क्या किया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स is e की पावर x only. Therefore, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो you will get the same function, that is ex. बट हमें यहाँ पे प्लस सी लगाना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम प्लस सी क्यों लगाते हैं। नेक्स्ट इज, और आपने किया हुआ है log x का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का, विच इज 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x का, log x हो जाएगा प्लस सी। एंड वन मोर थिंग, आपने सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया हुआ है n x n minus 1। तो इफ दिस इज द फॉर्म, इफ यू राइट n x n minus 1 तो उसका डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन xn हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, जनरली हमें जो क्वेश्चन में मिलेगा वो होगा xn, x की पावर n का डेरिवेटिव। x के पावर n का मतलब है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स की पावर n किसका डेरिवेटिव होता है। तो अगर मैं आपसे आपके पास एक टर्मिनोलॉजी लिखूं xn+1, ये मैंने एक फंक्शन लिखा, और अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो कैसे निकालेंगे, n+1 तो कांस्टेंट है तो 1/n+1 एज इट इज रहेगा, और xn+1 क्या हो जाएगा, x की पावर n का जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही करेंगे। कैसे करते हैं, n x n-1, तो यहाँ पे ये पूरा n है तो ये आगे आ जाएगा n+1 x की पावर n+1 -1 n x n-1, तो यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, आपके पास क्या बचता है, x की पावर n बचता है। इट मीन्स x की पावर n जो है वो किसका डेरिवेटिव है, x की पावर n+1/n+1 का डेरिवेटिव है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x n+1/n+1 c। ओके, ये सम बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम इन क्वेश्चंस के बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे।
सो दैट आपको इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं जहाँ पे हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक इज अ सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन दैट इज 4x की पावर 5 dx. Okay. Here the 4 along with the variable this coefficient, ये आपका हमेशा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आप लिख सकते हैं इसको। तो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और आपको बेसिकली जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, x की पावर 5 का, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। x की पावर 5 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमने इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला भी किया है x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। 4x की पावर 5, ये क्या हो जाएगा आपका, x n is 5 here, 5 plus 1 upon 5 plus 1. This is the integration of x की पावर 5 plus c. तो आपके पास क्या आ गया, 4x की पावर 6 upon 6. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। You will get 2x की पावर 6 upon 3 plus c. This will be your integration of 4x की पावर 5. ओके, ये तो हमने लिया है एक पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपल। आपको मैं एक दो क्वेश्चन इसी स्क्रीन पे लिख देती हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। These are the very basic question that you can do. ओके, नाउ आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे 3 फंक्शंस है, x की पावर 3, 2x की पावर 2 प्लस x। तो यहाँ पे आपको तीनों फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, अलग अलग लेंगे। इसका फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। सी एक ही बारी लगाना है यहाँ पे आपको, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ऑल्सो यू कैन ट्राई this question as well. Okay, now I'm going to discuss the integration of very simple trigonometric function. A very simple trigonometric function को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ओके, सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 sin x dx। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 कोफिशिएंट है, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, क्या बचेगा आपके पास, sin x dx बचेगा इंटीग्रेशन साइन के अंदर। sin x का हमने फॉर्मूला किया है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x या माइनस cos x, जल्दी बताओ। sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, माइनस cos x होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने किया भी है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। c तो हमें लगाना ही है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात, -2 cos x प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x। इज इट क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ आपका, एक और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ले लेते हैं, हाफ sec स्क्वायर x dx। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे भी डायरेक्टली आपका हाफ बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x dx, एंड दिस विल बी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x।
प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली एक दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x. Next question that you can do by yourself is 2 cosec square x plus 3 sec square x dx। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और जो भी आपको आंसर्स इसके मिलते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और जो क्वेश्चंस बचे वो बचा एक आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन कराने से पहले मैं एक चीज़ जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि हम c क्यों लिखते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रल वो होता है जिसकी हमें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें पहले डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक और दो क्वेश्चन, आप मुझे उसका जल्दी से डिफरेंशिएशन बताएंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ये पूरा ही क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जैसे एक्स पावर n का हम डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। किसी भी कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो आता है 0। ठीक है, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में कितनी टर्म्स थी, फंक्शन में कितनी टर्म्स थी 1 2 3। एक्स स्क्वायर 1 टर्म x एंड 1, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं फंक्शन में, और इसके डेरिवेटिव में कितनी टर्म्स आई हैं 2 टर्म्स आई हैं। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट टर्म थी वो लॉस हो गई। यू लॉस दिस कांस्टेंट टर्म जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो। ठीक है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। इट मींस आपको डेरिवेटिव गिवन होगा, आपको उसका फंक्शन बताना होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको समझो 2x प्लस 1, आपको ये डेरिवेटिव गिवन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन दे रखी है, तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उसमें भी 2 टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टो फंक्शन मिला नहीं, जो फंक्शन हमारे को चाहिए था वो तो आपको मिला नहीं, आपको सिर्फ 2 टर्म्स वाला फंक्शन मिला। ये वाली टर्म तो लॉस हो गई। इस टर्म को रीगेन करने के लिए हम प्लस c लगाते हैं। c इज एनी कांस्टेंट दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे c क्यों लगाते हैं इंटीग्रेशन में, उस कांस्टेंट को वापस रीगेन करने के लिए जो लॉस हो गया था ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉरी ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के टाइम जो कांस्टेंट 0 हो गया था, जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया था, उसको वापस रीगेन करने के लिए हम यहाँ पे c लगाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में। इज इट क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम और बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो आप कर सकते हैं वो अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।